नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आज फिर एक बड़े इशू के साथ हम हाजिर हैं। मुल्क में अक्सर उर्दू के साथ सौतेले बर्ताव की खबरें आती रहती हैं और इस बार उर्दू को लेकर और सौतेले बर्ताव को लेकर तमिलनाडु से खबर आई है। आज इसी पूरे इशू पर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। जी हाँ, मुल्क में उर्दू के साथ अक्सर व बेशतर नारवा सलूक की खबरें आती रहती हैं। कभी किसी रियासत में उर्दू के पर्चे को दूसरी जबान में लिखने का मामला सामने आता है तो कभी उर्दू का पेपर किसी दूसरी जबान में ही देना पड़ता है। कुछ ऐसा ही फैसला सुनाया है तमिलनाडु हुकूमत ने। तमिलनाडु हुकूमत ने उर्दू मुखालिफ फैसला सुनाते हुए रियासत में उर्दू मीडियम के तलबा को तमिल जबान में अपने जवाबात लिखने का ऐलान किया है। खास तौर पर 10वीं जमात के उर्दू मीडियम के तलबा को मजबूरन तमिल जबान में इम्तिहान देना होगा। रियासत के महकमे तालीम ने यह फैसला सुनाया है। इस तरह तमिलनाडु में 10वीं जमात के 10,000 तलबा आने वाले दिनों में तमिल में अपने इम्तिहानात के जवाबात लिखेंगे। वामबाड़ी और दीगर शहरों की उर्दू तंजीमों के एहतजाज के बावजूद महकमे तालीम ने उर्दू मुखालिफ फैसला सुनाया है। इस मामले में उर्दू तंजीमों ने दोबारा अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने उर्दू मीडियम के मसले के सिलसिले में फैसला लेने की जिम्मेदारी महकमे तालीम को सौंपी थी। अफसोस की बात यह है कि उर्दू को लेकर हुकूमतों का जो रवैया है, इस पर अपनी बात उठाने के लिए भी उर्दू वालों के पास कोई प्लेटफॉर्म या फोरम नहीं है। सवाल यह उठता है कि मुल्क के आइन में अकलियतों को जो हुकूक दिए गए हैं, क्या ये उसकी अनदेखी नहीं है? सवाल यह भी उठता है कि आखिर राइट टू एजुकेशन कहां गया? तमिलनाडु हुकूमत का यह फैसला उर्दू के लिए कितना मनफी है? एक तरफ सरकारें मुल्क में उर्दू को बढ़ावा देने की बातें करती हैं तो दूसरी तरफ उर्दू के साथ सौतेला बर्ताव। आखिर उर्दू के साथ यह दोहरा मेयार क्यों अपनाया जाता है? आज इसी पूरे इशू पर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। जी हाँ, तमिलनाडु में उर्दू एक तरह से खतरे में है। जिस तरह से पूरा मामला जो था वो हमने आपको बताया कि उर्दू मीडियम के 10,000 तलबा का मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है। उर्दू मीडियम के तलबा को तमिल जबान में अपने इम्तिहानात के जवाबात लिखने पड़ेंगे, यानी उर्दू जबान के साथ एक तरह से सौतेला सुलूक हो रहा है तमिलनाडु में। उर्दू मीडियम के तलबा को जवाब इम्तिहानात में तमिल जबान में देने पड़ेंगे। उर्दू तंजीमों के एहतजाज के बावजूद महकमे तालीम ने इतना बड़ा कदम उठाया है। तमिलनाडु हुकूमत का फैसला उर्दू के लिए कितना खतरनाक और कितना मनफी है, यह सवाल जरूर उठ रहा है, क्योंकि यह नजीर दूसरी रियासतों के लिए भी ली जा सकती है। दूसरी रियासतें भी इस तरह के फैसले आने वाले दिनों में ले सकती हैं। तो उर्दू मीडियम के तलबा को तमिल जबान में इम्तिहानात के पेपर देने होंगे, उसके जवाबात लिखने पड़ेंगे। तो उर्दू जबान के साथ ये एक बड़ा ही कहा जा सकता है कि सौतेला बर्ताव है और मुल्क में यह पहली बार नहीं है, बल्कि अगर गुजरात की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें तो यहां पर भी इस तरह के मामलात माजी में देखे गए हैं। गुजरात में भी इससे पहले कहा गया था कि गुजराती जबान में ही उर्दू के पेपर के जवाबात, इम्तिहानात के जवाबात दिए जाएं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की एक खबर आई थी। तो आज इसी पूरे इश्यू पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। बेंगलुरु से हमारे साथ मोहतरमा फौजिया चौधरी जी, जो कि चेयरपर्सन है कर्नाटका उर्दू एकेडमी के, हमारे साथ रास्तौर पर जुड़ चुके हैं और कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। फौजिया चौधरी जी, आपका ईटीवी उर्दू में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु में जिस तरह से यह फैसला महकमे तालीम ने सुनाया है, इसे आप कैसे देखती हैं? उर्दू मीडियम के तलबा को इम्तिहान में जवाब तमिल जबान में लिखने होंगे, कैसे इसे देखती हैं फौजिया जी आप? देखिए जी, देखने की बात ऐसी नहीं है
कि अचानक जो है 2006 में जो फैसला लिया गया था कि पहली जमात के तलबा को जो है तमिल जबान में पढ़ाया जाए, फिर 10 साल तक का उनका प्रोजेक्ट था कि 16 तक जो है ये 10वीं जमात में भी जो है तमिल पढ़ाया जाए। तो ये 10 साल का जो ड्यूरेशन है, मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे उर्दू वाले थे कहाँ, क्या कर रहे थे, क्या सो रहे थे? अच्छा, एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि रियासती सतह पर हम जो है हुकूमतों पर दबाव डालने या प्रेशर डालने की कोशिश कर सकते हैं। ये रियासती सतह पर हम करेंगे, लेकिन हम पूरे हिंदुस्तान मुल्कगीर सतह पर भी इस किस्म की मुहिम चला सकते हैं। जहां हम मजहब में कोई खलल पैदा होता है तो मिली काउंसिल है, जमीयतुल उलमा है, ऐसे हम प्लेटफॉर्म रखते हैं। तो क्या हम उर्दू के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म एनसीपीएल को नहीं बना सकते, माइनॉरिटीज लिंग्विस्टिक के डिपार्टमेंट को नहीं बना सकते? इन लोगों को चाहिए कि हर रियासत में जो जिस किस्म का सौतेला सलूक किया जा रहा है उसके सिलसिले में नजर रखे। अब अगर ये लोग ऐसे कह रहे हैं तो क्या कानून मर गया है जो ये कहता है कि हर एक को अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल करने का हक है? जब तक कानून है कोई हम पर जुल्म नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई स्टेट इस किस्म का। लेकिन मोहतरमा फौजिया जी, तमिलनाडु में तो एक तरह से जबरदस्ती है कि बच्चे पढ़ते उर्दू मीडियम से और उनसे कहा जाता है कि तमिल जबान में आप जवाब दीजिए। ये तो एक तरह से जबरदस्ती है, सीनाजोरी है ये यकीनन। तो मैं समझती हूं कि इसके पेश मंजर और पस मंजर को भी थोड़ा देख लेना चाहिए कि एक्चुअली वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अचानक जो है एग्जाम से करीब 5 तारीख को जो है चंद दिनों में एग्जाम होने वाला है और ये कहें कि तुमको जो है उर्दू में नहीं तमिल में लिखना है, तो ये तो गलत बात है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर रियासत में, अब जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक के बॉर्डर्स में जो है तमिल पढ़ाई जाती है, कर्नाटक के बॉर्डर्स में जो है मराठी से जो करीब तर है, मराठवाड़े से वहां मराठी पढ़ाई जाती है, यहाँ तेलुगु पढ़ाई जाती है। तो क्या हर रियासत अपने आप में लिसानियात को लेकर लिसानी एक जंग जारी रखे? इस तरीके से तो हिंदुस्तान का जो मल्टीलिंगुअल शिराजा है वो बिखर जाएगा। बिल्कुल। तो कोई रियासत इस तरीके का कानून लागू करते हुए खुद अपने आप में भी महफूज नहीं रहेगी। हम कर्नाटक वाले क्यों बर्दाश्त करें कि तमिल यहां पढ़ाई जाए? हम कर्नाटक वाले क्यों बर्दाश्त करें कि तमिल यहां रहे? आप बताइए। यानी तो जब वो लोग इतना रासिख जब कानून बनाना चाहते हैं तो वो बना ही नहीं सकते, नहीं बना सकते वो लोग। तो हमें देखना चाहिए कि वो क्यों ऐसे कर रहे हैं जी, उसकी वजह क्या है। इलेक्शन करीब आ रहा है क्या, या इलेक्शन में हो सकता है? क्यों नहीं लड़ते हैं? यही तो मैं कह रही हूं कि हम उर्दू वाले क्यों खामोश हैं जी, ये भी होना चाहिए। वहां के लोग, वहां की तंजीमें, वहां के इदारे, वहां के जो है असर रखने वाले प्रेशर ग्रुप्स तैयार करें। आज जरूरत है डेमोक्रेसी में प्रेशर डालें हुकूमतों पर, क्योंकि यहां खामोश बैठने से कोई काम नहीं होता। अब हमारे लिए, हमारी कौम के लिए खासकर एक ही चीज बची है, वो एहतजाज। हर मामले में हमें हर कदम पर एहतजाज करना है जी। लेकिन फौजिया जी, एहतजाज करेंगे उर्दू वाले कहां से? आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास कोई फोरम नहीं है, एहतजाज कहां से होगा? नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसी बात नहीं है जी। ये आज नहीं है, कल तैयार हो सकता है, सारे इकट्ठा हो सकते हैं। क्या मिली काउंसिल वाले इकट्ठा नहीं होते? जमीयतुल उलमा वाले इकट्ठा नहीं होते? मजहब के नाम पर जब इकट्ठा होते हैं, दीन के नाम पे, शरीयत के नाम पे इकट्ठा होते हैं, तो ये भी हमारी कौम का मसला है। क्या ये लोग भी आवाज नहीं उठा सकते? नहीं फौजिया जी, अफसोस तो देखिए इसी बात का है कि उर्दू के नाम पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और कोई फोरम नहीं है, और जब उर्दू के लिए लड़ने की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। बड़ी बड़ी एकेडमियां चल रही हैं, मुशायरे होते हैं, सिंपोजियम होते हैं, सेमिनार होते हैं, लेकिन उर्दू के लिए लड़ने वाला कोई नहीं नजर आता है। नहीं, लड़ने वाला ऊपर से तो नहीं आता ना जनाब, ये हालात के तहत हमको बनना चाहिए ऐसा। तो मैं हमेशा से कहती हूं कि हमारे हक के लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे तो क्या दूसरे लड़ेंगे? हमको सांस लेना है हमारे जीने के लिए, हमको खाना खाना है हमारे जीने के लिए। ये भी ऐसा ही है कि हमारी सकाफत, हमारी तहजीब, हमारी जबान को बचाने के लिए जाहिर है हमको कोशिश करना है। और यहाँ एक बात और भी है कि सिर्फ उर्दू का मसला नहीं है, ये तेलुगु वालों का मसला है कि वहां तेलुगु भी नहीं पढ़ाई दी जा रही है, मराठी का मसला भी है, मलयालम का भी मसला है। तो ये सारे इकट्ठा होकर भी एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल फौजिया जी, हम क्योंकि हमारे साथ अभी और कुछ मेहमान जुड़ेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आएंगे तो इसी इशू पर आएंगे कि क्या पूरे मुल्क में, खासतौर से तमिलनाडु में अभी ये मामला सुर्खियों में, लेकिन क्या पूरे मुल्क में उर्दू के साथ सौतेला बर्ताव हो रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद कुछ खास मेहमानों के साथ जुड़ेंगे इसी पूरे इशू पर। जी हाँ, बिग बुलेटिन में आज हम इसी इशू पर बात कर रहे हैं कि आखिर तमिलनाडु में उर्दू के साथ सौतेला सुलूक क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ मारूफ शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं दिल्ली उर्दू एकेडमी के, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। और इसके अलावा सैयद सज्जाद हुसैन साहब, जो कि उर्दू शोबे के सदर हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ मद्रास से जुड़े हुए हैं। अपने दोनों खास मेहमानों का खैर मकदम करते हैं। फौजिया चौधरी मोहतरमा जो हैं वो हमारे साथ पहले से ही इस डिबेट में जुड़ी हुई हैं। सज्जाद साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि मामला आपके रियासत से ही जुड़ा हुआ है। आखिर उर्दू के साथ तमिलनाडु में सौतेला सुलूक क्यों, कैसे आप देखते हैं इसे? सज्जाद साहब। जी 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 मैं सुन रहा हूँ। देखिए कि हिंदुस्तान के उन सूबों में जहाँ लिसानी फार्मूले के तहत अक़लियती जबान की तालीम का इंतजाम है जी, वहाँ मकामी जबानों के साथ उस जबान में दर्ज व तदरीस की सहूलतें फराहम की जाती हैं जी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तमिलनाडु मुल्क की वाहिद रियासत है जहाँ दो जी कहना है कि जब तक इस मुल्क में रहते हो तो यहाँ की जबान पढ़नी लाजमी है। जी। लिहाजा किसी भी अक़लियती जबान को यहाँ अपनी जबान में तालीम हासिल करना नामुमकिन अमर है। जी। हत्ता के आईन हिंदुस्तान में अक़लियती जबानों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी गई है। बिल्कुल। लेकिन तमिलनाडु की अक़लियत दुश्मन सरकार ने अक़लियती बोलने वाले जबानों का गला घोंट दिया है। उनका ये मानना है कि तमिलनाडु में किसी अक़लियती जबान के लिए कोई जगह नहीं है। जी। सूबाई सरकार के इस वाक़ियाना सलूक से बदतन होकर अक़लियती जबान बोलने वालों ने अदालत आलिया में मुकदमा दायर किया है, लेकिन कोई नतीजा खेज फैसला सामने नहीं आया। जी। अदालत आलिया के मुंसिफों ने भी इस मामले में सूबाई सरकार के हवाले करते हुए जी उसे ये मशवरा दिया है कि वो अक़लियती जबानों के साथ नरमी का बर्ताव करें। इसके बावजूद हमारी अक़लियती दुश्मन सरकार ने इस साल से 10वीं जमात में तालीम पाने वाले तमाम तलबा जी को बहैसियत मादरी ज़बान के सिर्फ तमिल ज़बान में इम्तिहान देने के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सज्जाद साहब, अपने आपका पूरा सुन लिया है क्योंकि कुछ आवाज में भी कुछ तकनीकी कुछ खराबी नजर आ रही, सुनने में आवाज नहीं आ रही। माजिद देवबंदी साहब, आपके पास आना चाहेंगे। तमिलनाडु में जिस तरह से उर्दू के साथ सौतेला सलूक हो रहा है, उर्दू मीडियम के तलबा को कहा गया है कि वो इम्तिहान का पर्चा, इम्तिहानात के जवाबात जो हैं तमिल जबान में लिखें। कैसे सौतेले सलूक को आप देखते हैं उर्दू के साथ, माजिद साहब? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये फ़िरका परस्तों की 60 साल की मेहनतें हैं जो उन्होंने हिंदू को हिंदी वाला बना दिया, उर्दू को मुसलमान वाला बना दिया। हमारे मुल्क की तहजीब गंगा जमुना की तहजीब है। रहा ज़बानों का सवाल, तो ज़बान उसकी होती है जो बोलता है, और पूरी दुनिया में उर्दू दूसरी मकबूल तरीन ज़बान है। ये तो मैंने आपको आलमी तौर पर बताया जी। लेकिन जो अभी ताज़ा तरीन ये तासुब तमिलनाडु हुकूमत का आया, इसकी तो जितनी तरदीद की जाए उतनी कम है। देखिए, ज़बान जिसकी जो है वो बोलना चाहता है, उसकी मादरी ज़बान है, उसका वो मीडियम है, तो आपको आज़ादी है कि आप उसमें इम्तहान दें। अभी सज्जाद साहब ने बताया कि हुकूमत के अलावा जो हमारी अदलिया है उसने भी ये कहा कि साहब अक़लियती ज़बान वालों के साथ नरमी बरती जाए। यहाँ ये लफ्ज़ नरमी बरतने से मुझे इख्तलाफ है। नरमी नहीं, उनका हक है तो आप उन्हें दीजिए। बिल्कुल, उर्दू मीडियम के तलबा हैं, आप उन्हें दीजिए। और याद रखिए, ये कदम तमिलनाडु हुकूमत का उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा, इसलिए कि उसे लेकिन माजिद साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो फिरका परस्त जो ताकतें हैं उन्होंने तो उर्दू के साथ एक तरह से बड़ा खिलवाड़ किया, लेकिन जो उर्दू को बचाने वाले थे हम लोग, यानी कि हम लोग इसमें पीछे रह जाते हैं। आखिर कदम हम लोग क्यों नहीं उठाते हैं उर्दू को बचाने के लिए?
बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही बात है। हमारी एक बहन शायद फौजिया नाम था, उन्होंने कहा, उनकी इस बात से मैं मुत्तफिक हूं कि हमें मुत्तहिद होकर इस सिलसिले में काम करना चाहिए। उन्होंने बात बहुत अच्छी की थी कि मिली मसाइल पर हम लोग जमा होते हैं तो इस मौजू पर जमा होना चाहिए। बल्कि मैं दिल्ली उर्दू एकेडमी का बहैसियत वाइस चेयरमैन आपको यकीन दिलाता हूं कि इस सिलसिले में जो भी मेरा और उर्दू एकेडमी दिल्ली का ताउन होगा, जो तहरीक चलाने में लोग कोशिश करेंगे, हम लोग उसके साथ होंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं एक सबसे अहम बात ये कह देना चाहता हूँ कि इससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं है कि अगर किसी की मादरी जबान है उसमें वो इम्तहान दे, इससे हुकूमत की और सताइश होगी, हुकूमत का कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। इस पर कानूनी पहलू क्या है? हमारे साथ इब्राहिम कुरैशी जी भोपाल से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इब्राहिम साहब, ईटीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। तमिलनाडु का पूरा मामला आपके सामने है, अगर कानूनी पहलू की बात करें तो कैसे इसे आप देखते हैं? क्या कुछ चारा है कानून में इसके लिए? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 350 है जिसके तहत एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन बना है जी। प्रोफेसर अख्तरुल बासे उसके चेयरमैन बनाए गए हैं जी। पूरे साउथ में 15% से कम जो लैंग्वेज बोली जाती है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहलाती है जी। इसमें तमिलनाडु में उर्दू जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की उसमें आती है डेफिनेशन में जी। हिंदी ऑल्सो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है वहाँ, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, इन सभी में। तो वहाँ पर ये जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनका प्रोटेक्शन भी दे और उनको प्रमोशन भी दे जी। ये जो ऑर्डर किया है ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है जी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। मैं तो ये कहूंगा कि नेशनल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को वहाँ खुद जाना चाहिए, उन्हें ऑर्डर पास करना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक बनाई गई कमेटी है, वो कमीशन है, उसके ऑर्डर को वो कंप्लाइंस करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले हमें कमीशन में जाना चाहिए था। बिल्कुल, अब नहीं गए तो चलो अभी भी चले जाएं, ये पोजीशन है जी। तो यानी अभी भी जाया जा सकता है, कानूनी पहलू जो है, कानूनी दरवाजा जो है खुला हुआ है एक तरह से। नहीं दी जाती, कोर्ट ने जो एडवाइस दी है वो एडवाइस नहीं चलेगी। कोर्ट तो ऑर्डर दे सकता है और वो ऑर्डर मैंडेटरी होगा। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोटेक्शन है जिस लैंग्वेज को जी जी। बिल्कुल, तो हमारे मध्य प्रदेश में तमिल है, मलयाली है, कन्नड़ है, ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है जी। यहाँ जो उसके स्कूल चल रहे हैं वहाँ पूरा प्रोटेक्शन है उन लैंग्वेजेज को जी। बिल्कुल ठीक है। माजिद साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं इस पर? मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो अभी हमारे वकील साहब ने बात की बिल्कुल सही की। मैं तो उर्दू वालों से ये गुजारिश करूंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं इनके खिलाफ हमें कोर्ट में जाना चाहिए, इसलिए कि हमें कोर्ट पर एतमाद है, अदलिया पर एतमाद है और हमारे मुल्क का आइन जो है वो काबिल सताइश है, काबिल कबूल है। तो वहां की हुकूमत तो मुल्क के आइन के खिलाफ काम कर रही है। मेरी गुजारिश है उर्दू वालों से कि ऐसे मौके पर यकजा होने के बाद हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। और मैं समझता हूं ये हमारे आइन के खिलाफ काम करने वाली ये हुकूमत है जो मुजरिम है, और इसके खिलाफ हमें कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करने वालों के लिए हमें कोर्ट में जाना चाहिए और तमाम उर्दू वालों को ऐसे मौके पर इत्तेहाद दिखाना चाहिए। बिल्कुल। मोहतरमा फौजिया चौधरी साहब, आपके पास आना चाहेंगे। माजिद देवबंदी ने कहा कि भाई जिस तरह से चाहे हम उस तरह से कदम उठाने के लिए इसके लिए तैयार हैं बहैसियत वाइस चेयरमैन दिल्ली उर्दू एकेडमी। सवाल ये उठता है कि आप लोग अगर मिलकर इसके लिए कदम उठाएं तो बहुत कुछ उर्दू के लिए किया जा सकता है। यकीनन देखिए, मैं समझती हूँ कि अब कदम उठाना चाहिए, लेकिन कैसे कदम उठाया जाए? जहां तक मैं समझती हूँ, सबसे पहले स्टेट में यानी तमिलनाडु का ये मसला है तो तमिलनाडु के लोग इकट्ठा हों और वो खुद अपने आप को तन्हा न समझें, क्योंकि अक़लियती माइनॉरिटी के तौर पर वहाँ पर कन्नड़ा वाले भी हैं, मलयालम वाले भी हैं, तेलुगु वाले भी हैं, हिंदी वाले भी हैं, हिंदी भी वहाँ पर माइनॉरिटी में है। तो ये सारे मिलकर एकजुट हो जाएं सबसे पहले, फिर होकर क्या करना है ये तय करें। ये एक तो स्टेट लेवल का हुआ, फिर हुकूमत पर वहां की दबाव डालें। हो सकता है पस मंजर में इलेक्शन आ रहा हो वहां पर, या ऐसे कुछ हो। ये किस वजह से हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि 10 साल की खामोशी के बाद अचानक वो भी एग्जाम से करीब इस तरह का क्यों आया है?
ठीक है, तो ये वहां के लोग जो है मुकामी लोग ये कर सकते हैं। दूसरी पूरे मुल्कगीर सतह पर एक तो अख्तरुल वासे साहब का जो बोर्ड है, जो नेशनल काउंसिल फॉर समथिंग माइनॉरिटीज लिंग्विस्टिक के लिए जो डिपार्टमेंट है, यानी अक़लियती लिसानी माइनॉरिटीज के लिए जो बोर्ड है, उसके जो डायरेक्टर या चेयरमैन अख्तरुल वासे साहब हैं, वो तो साउथ में बार बार आते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुल्क में उर्दू की बका के लिए उर्दू वालों को ही आगे निकलकर आना होगा, तभी उर्दू को बचाया जा सकता है। क्योंकि मुल्क भर में आम तौर से इस तरह के अक्सर बेशतर वाकयात होते रहते हैं जहां पर उर्दू के साथ नारवा सलूक होता है, सौतेला सलूक होता है। तो इसके लिए उर्दू वालों को ही मिलकर सामने आने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि टॉपिक तो बड़ा वसी था, बड़ा टॉपिक था और बहुत देर तक इस पर बात होती, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है। तमाम मेहमानों से बड़ी माजरत के साथ, माजिद साहब आपके साथ भी, और फौजिया चौधरी जी आपके साथ, और इब्राहिम कुरैशी जी आपसे भी बड़ी माजरत के साथ। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही, और फिर इसी इशू पर हम बात करेंगे तो तमाम मेहमानों को हम जरूर याद करेंगे। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन उर्दू को बचाने के लिए उर्दू वालों को ही आगे आने की जरूरत है। आदाब।